वेलकम बैक एट माय चैनल डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी। आप सभी उन लीडर का स्वागत है हमारे डायरेक्ट सेलिंग चैनल पर, जिस पर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं कि यह इंडस्ट्री कब जन्म ली, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे काम करती है, किस पैटर्न पे काम करती है। और इन सारे वीडियोज़ को अभी तक हम देखने के बाद अब आज चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि जब हम जानते हैं कि जब हम किसी इंडस्ट्री को असाइन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितना है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन पर उस इंडस्ट्री में हम सस्टेन कर पाएंगे, और ड्यूरेबिलिटी कितनी है और ऑथेंटिक कितनी है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, हम उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के पहले देखते हैं और आकलन करते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री में हम अपने आप को लंबे समय तक रख पाने में सक्षम होंगे या इंडस्ट्री सैचुरेट हो जाएगी। जी हाँ, तो आज आप लोगों को हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे इसमें दो बातें होती हैं। एक तो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्री वाइज बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वाइज क्या ग्रोथ होगी हमारी, और इसके सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने पर हमारा पर्सनल क्या ग्रोथ होता है और हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों करना चाहिए एज पर व्यू ऑफ इंडस्ट्री वाइज। फिक्की के बारे में बहुत सारे हमारे साथी जानते हैं, बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के मुताबिक जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप लेने जा रही है, और इसका जो बिजनेस का वॉल्यूम होगा, जो ग्रोथ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अगर रिपोर्ट की बात करें, फिक्की की एक रिपोर्ट आई थी 2017 में, उस समय नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज था उस समय 10,000 प्लस करोड़ का था, और इस बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए पूरे देश में हर बार वह पॉजिटिव रेशियो में ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पिछले 5 सालों में 20% से ज़्यादा ग्रोथ किया है। पूरे भारत में इस ग्रोथ को देखते हुए फिक्की के एनालिसिस के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2025 में हमारी डायरेक्ट सेलिंग, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वह 64,500 करोड़ की हो जाएगी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय यह बिजनेस, यह इंडस्ट्री कितना बड़ा स्वरूप लेने वाली है और इसमें कितने सारे फायदे होने वाले हैं डायरेक्ट सेलर्स का, साथ ही साथ कंपनियों का भी, और साथ ही साथ हमारे देश का भी, हमारे समाज का भी। क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग ग्रोथ करते हैं, लोग के साथ साथ वह उस कंपनी का या उस जो कंपनी होती है वो कंपनी ग्रो करती है, और जब कंपनी ग्रो करती है उससे जुड़े लोग ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो हमारा परिवार ग्रो करता है, हमारा समाज ग्रो करता है, हमारा देश ग्रो करता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात किया जाए, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4.8% CAGR के साथ कम्युलेटिव ग्रोथ हो रही है। मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स में यह 20% के आसपास ग्रो कर जा रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर यह एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत सारे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लोग सेल्फ एम्प्लॉयड इस इंडस्ट्री में आकर के हो सकते हैं। तो जब जो लोग अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड हैं उनको एक
पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करने का अवसर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वह इंडस्ट्री है जिसमें कोई कैप्शन नहीं है कि केवल इतने लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन सभी कर सकते हैं, वो लोग जो कि एक पैरामीटर होता है कि 10 ईयर्स प्लस उसके काम करने की जो इच्छा हो ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में एफडीआई को 100% के साथ मंजूरी दिया कि ताकि विदेशी कंपनियां भी अपनी कंपनियों को इंडिया में ऑपरेट करके इस्टेब्लिश करके मेक इन इंडिया के तहत, साथ में गवर्नमेंट की स्किल इंडिया चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन मिशंस के तहत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आकर के और इंडिया में अपने बिजनेस को कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को अगर देखा जाए, जितना बड़ा पोटेंशियल मार्केट इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पर ज़्यादा है, और जब ज़्यादा मार्केट होती है तो इसका मतलब वहाँ ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वाइज, कंजम्पशन वाइज, ग्रोथ वाइज एंड एज वेल एज मतलब सोशल रीजन से भी। तो अगर देखा जाए तो फिक्की ने 2016 में एक रिपोर्ट जारी किया था और उसने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत को आत्मनिर्भर बनने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनो। क्यों? क्योंकि ऐसी और कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें सबको हम ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पैरामीटर है, सबके लिए अपनी अलग अलग स्किल चाहिए और अलग अलग एजुकेशन लेवल चाहिए। तो केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है इंडिया में। इसीलिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे मिशंस चलाए जा रहे हैं, जिनको बोलते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम चलाई, जिसमें आपको यह जानकर खुशी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इन सारे मिशंस में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हर साल 20 से 25 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उस रेशियो में उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा। कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब में जा पा रहे हैं या साथ में कुछ कारपोरेट घराने हैं जिनमें जॉब उनको मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जो एजुकेशन लेवल है, जो स्किल लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनको जो एम्प्लॉयमेंट होता है वह मिलता है मिनिमम, मतलब जो उनका एक एक्सपेक्टेड एक स्टैंडर्ड पे मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वह सैलरी नहीं मिल रही है। इट मीन्स वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उतनी उनको इनकम नहीं आ रही है जितनी इनकम उनको आनी चाहिए। इसीलिए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी बहुत सारी कंपनियों को निमंत्रण दे करके अपने इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए न्योता दे रही है, आमंत्रित कर रही है कि लोग आएँ, कंपनियां आएँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करें। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2020-2021 में जो डायरेक्ट सेलिंग की सेल्स थी वह 18,067 करोड़ रुपए थी, जो कि वित्त वर्ष 2020 में 16,776 करोड़ रुपए से 1,291 करोड़ रुपए अधिक रही। इट मीन्स यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, इसमें सेल ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है। मार्केटिंग रेवेन्यू के बारे में मामले में अगर बात किया जाए, जो अभी तक एक रिपोर्ट आई है हमारे फिक्की की एंड अपना क्या बोलते हैं KPMG की, उसके हिसाब से हमारी जो इंडस्ट्री है 2025 तक भारत में 645 बिलियन की ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान है और यह बढ़ सकता है, यह जो है बढ़ सकता है। और भी कुछ आंकड़े हैं जो हम आप के सामने पेश कर रहे हैं, उन आंकड़ों से आपको यह अनुमान लग जाएगा
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में किस तरह से अपना योगदान दे रही है और देगी, और डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने वाले लोगों का भविष्य कितना सिक्योर है। लेकिन उनके लिए सिक्योर है जो इस इंडस्ट्री में लर्न करके अर्न करना चाहते हैं। यहाँ कोई शॉर्ट टर्म के लिए इस इंडस्ट्री में आने के बारे में, ग्रोथ के बारे में कोई व्यक्ति ना सोचे। बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर सकते, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से। तो वह आंकड़े आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उस आंकड़े को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या आंकड़े हैं, क्या बता रहे हैं आंकड़े आपको। सबसे पहला डेटा जो आंकड़ा है ग्रोथ का, ग्रोथ के बारे में बात की जाए कि 2025 में 645 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो 2025 तक 18.1 मिलियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10.6 मिलियन वुमेन इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही होंगी। टैक्स कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 2025 तक देश में जो टैक्स जाएगा अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से, जो टैक्स पे करेगी भारत सरकार को, 90 बिलियन का टैक्स का पे करने का अनुमान है इस इंडस्ट्री द्वारा। इट मीन्स जब हमारे देश में टैक्स पेड होता है तो हमारे देश का विकास होता है। तो इंडस्ट्री देश के विकास में अहम योगदान दे रही है। साथ ही साथ करंट रेशियो में देखा जाए तो कारपोरेट जो CSR एक्टिविटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम होती है, उसके तहत अभी वर्तमान में 0.5 बिलियन का योगदान दे रही है हमारी यह इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं CSR एक्टिविटी। साथ ही साथ अभी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट है 2.5 मिलियन का एम्प्लॉयमेंट अभी तक जनरेट है, रोजगार जनरेट है, नौकरी लोग पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में 2.5 मिलियन है। तो एक अंदाज़ा सहजता से इस बात का लगाया जा सकता है कि यह इंडस्ट्री कितनी पोटेंशियल है, और जब इतनी पोटेंशियल होती है तो डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री को क्यों ना ज्वाइन किया जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ यहाँ आने में आसानी होगी। साथ ही साथ इसके लिए कोई बहुत विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बिना स्किल के कोई काम नहीं किया सकता, लेकिन उस स्किल को करने के लिए आपको इस इंडस्ट्री में मुफ्त में मिलती है ट्रेनिंग, मुफ्त में आपका डेवलपमेंट होता है। उसकी चर्चा हम इस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री वाइज बात कर रहे हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के हम पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, वहाँ उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने पर किसी इंडिविजुअल पर्सन का क्या क्या बेनिफिट होता है। तो जब इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो बट नेचुरल है वह पर्सन जो ज्वाइन करेगा वह भी ग्रो करेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्ति करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह आज का वीडियो पसंद आए और जो आंकड़े हैं उनसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने टीम में और अपने डायरेक्ट सेलर साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि यह चैनल बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और एक प्रोफेशनल तरीके से कोशिश रहेगी कि जो हमारे डायरेक्ट सेलर साथी हैं उनको इस चैनल के माध्यम से इसमें आपको ऐसा कंटेंट मिले कि ताकि आपको प्रोफेशनल तरीके से ग्रो करने में आसानी हो, सुविधा हो, और आप अपनी जीवन में जो है बुलंदियाँ पाना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्राप्त कर सकें। थैंक यू।